हेलो एवरीवन, मैं हूं यहाँ पाल। स्वागत करती हूँ आज आपके अपने चैनल सक्सेस मई क्लासेस में। तो गाइस, जो हमारा आज का वीडियो वो बहुत ही अलग है और अलग इसलिए भी है क्योंकि आज हम इसमें करवाने वाले हैं आपको बहुत ही अच्छा और उम्दा कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है तो वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम करवाने हैं कुछ मैजिकल टिप्स। ठीक है ना। अब मैजिकल जो टिप्स है भाई, मैजिकल टिप्स तो हैं, लेकिन वो मैजिकल टिप्स एक्चुअल में हैं किसके लिए? तो वो है इंग्लिश लिटरेचर के लिए। भाई हम बात कर रहे हैं तो हमने ये टॉपिक ही क्यों लिया है आज, तो इसका रीज़न ये है यहाँ पर लेने का कि मान लीजिए बच्चे बैठे होते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे जाके बच्चे पूरा का पूरा सिलेबस क्लियर कर लेते हैं। भाई बोर्ड एग्जाम हो या कोई सा भी होम एग्जाम हो, बच्चे प्रिपरेशन करके तो जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जैसे ही उनके सामने जो पेपर आता है ना, तो जैसे ही वो अपना एग्जाम पेपर उठा के देखते हैं ना, तो वहाँ पे क्या उनके सामने एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। कुछ बच्चों के सामने, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कम से कम 50% बच्चे हैं जिनके सामने ये प्रॉब्लम होती है कि भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन ये तो भी हमें याद था, कोई हमें बस 1 सेकंड थोड़ा सा याद दिला दे, बस इसकी फर्स्ट लाइन कोई बता दे, हम तुरंत इसे लिख देंगे। ठीक है ना। तो मोस्टली बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम होती ही है। ठीक है ना। तो कि उन्हें ज़रूरत होती है मालूम है किसकी, के 2 शब्द आगे कोई बता दे, एक लाइन हमें, कोई एक सेंटेंस इसका स्टार्टिंग वाला बता दे, हमें पूरा लर्न है, हम भूल गए, मैम प्लीज़ कुछ करो, हमें उससे देखने दो, हमें पूछने दो, हमें एक शब्द नहीं आ रहा है, इसका कोई स्टार्टिंग का बता। तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम जो है हर किसी के साथ होती है। ठीक है ना। हमारे साथ भी हुई है। ठीक है। तो मेन कारण ये होता है कि हमारे साथ में ये प्रॉब्लम होती क्यों है। ठीक है ना। तो आज हम करने वाले उसका निवारण, जहाँ पर हम पेपर को छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है ना। ऊपर गाटर तो गिनेंगे लेकिन पेपर को करने के बाद, पेपर करने से पहले नहीं। ठीक है ना। तो उसका पॉइंट क्या है, हम एक्चुअल में हम भूल क्यों जाते हैं? तो इसका रीज़न यहाँ पर होता है ये कि हम करते हैं उस चीज़ को रटते हैं। ठीक है ना। तो मेन चीज़ ये है, हम रटने वाली चीज़ छोड़नी पड़ेगी। हम रटते क्यों, मेन पॉइंट ये भी आता है कि हम किसी चीज़ को रटने वाली थिंकिंग है उसे हम करते क्यों हैं। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है हमें। मैम आप तो कह रहे हो कि हम रटते हैं यहाँ पे, लेकिन हम तो याद करते हैं। तो भाई जो आपका याद करना होता है वही मेरे ख्याल से वो होता है रटने वाला टॉपिक। अब रटने वाला क्यों, आपके याद करने वाले को मैं रटने वाला बोल रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है? आपके साथ में होता क्या है, आपके साथ में क्या, मोस्टली हर स्टूडेंट के साथ में होता है, हमारे साथ भी हुआ था। होता क्या, हमें टीचर ने दिया, ठीक है ना, टीचर ने जिस टाइम हमें चैप्टर समझाया हमने नहीं समझा। ठीक है ना। हमने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान हम नहीं देते क्यों? हमारे पास क्या होता है, इसे तो हम याद कर ही लेंगे, क्या हमें याद ही तो करना है। वैसे भी लिटरेचर है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन हमें याद करके क्या करना है, एग्जाम हॉल में लिखना ही तो है। कौन सा ऑल टाइम हमारे साथ में आने वाले किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अगर हम 12th करने के बाद 12th क्लास में, तो बच्चे बोलते हैं अरे भाई हमें तो इसके बाद कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, कॉम्पिटिशन की तैयारी में हमारे ग्रामर काम में आएगी, ये रीडर थोड़ी ना काम में आएगी, प्रोज पोइट्री थोड़ी ना आएंगी। ठीक है ना। तो इस चीज़ को माइंड में रखकर बच्चे क्या करते हैं, उस चीज़ को रटते हैं। ठीक है। उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। ठीक है ना। और वो किस पे फोकस करते हैं, ग्रामर। तो भाई ग्रामर तो है ही फिर ऑल एंड ऑल, लेकिन क्या है, जब तक रीडर हमारी क्लियर नहीं होगी तब तक हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर कर पाएंगे। भाई देखो कभी भी क्या होता है, अगर हम कोई कॉम्पिटिशन भी करवाते हैं तो भाई हम हाथी से चूहे का नहीं करवाएंगे, या तो चूहे से चूहे का करवाएंगे, हाथी से हाथी का करवाएंगे। अगर हमारे में अगर ग्रामर के साथ साथ में हमारे रीड कितनी इंपॉर्टेंस नहीं है तो फिर उसे ग्रामर के साथ क्यों रखा गया। ठीक है। ये भी तो पॉइंट आता है। तो मेन चीज़ यहाँ पे हम ज़्यादा डीपली न जाकर हम यहाँ पे पॉइंट कर ध्यान देते हैं कि हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है। ठीक है। हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए जहाँ पर एग्जाम हॉल में हम क्वेश्चन को न भूलें। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास होना चाहिए वो ये कि हमें कभी भी, ठीक है ना, चैप्टर को एकदम बोरियत टाइप से नहीं लेना चाहिए। ठीक है। हमने कभी क्या क्वेश्चन को याद नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि भाई मैम टीचर तो बोलते हैं याद करो, डंडे से पिटाई लगाएंगे। ठीक है। आप कह रहे हो याद मत करो, तो भाई हाँ मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ, आप याद बिल्कुल भी मत करो। ठीक है ना। आपका एक पॉइंट यहाँ पे, यानी आपको जो वजन है, लोडिंग है, वो से मैं घटाने की बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपको याद नहीं करना। ठीक है। याद नहीं करना तो क्या करना है, लर्निंग नहीं। ठीक है। हमें याद नहीं करो तो क्या करो भाई, उस चीज़ को समझो, अंडरस्टैंड करो। ठीक है ना। मेन पॉइंट यहाँ फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि आपको याद नहीं करना है। ठीक है ना। अब याद क्यों नहीं करना है, मान लीजिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो हमारा चैप्टर है, ठीक है ना, उसे समझने की कोशिश करना है। ठीक है ना। हमें मेन चीज़ क्या है, उस चैप्टर को समझने की कोशिश करना है कि एक्चुअल में वो चैप्टर है क्या है, उसकी हिंदी मीन्स करके। ठीक है ना। बात यहाँ पर क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं, उसे इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। फिर उसे याद करते हैं। या फिर मैं एग्जाम की, स्कूल की भी बात करूँ तो वहाँ क्या होता है, एग्जाम में आने के उद्देश्य से बच्चों को क्या चैप्टर पढ़वाया जाता है। ठीक है ना। मैं जो वही बता रही, पहले चैप्टर पढ़वाया जाता है, हिंदी कन्वर्ट करवाई जाती है, प्रत्येक विद्यार्थी को खड़े करके वहाँ पे पढ़वाया जाता है। ठीक है ना। फिर क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखा दिए जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जो भी है भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को करवा दिया जाता है। ठीक है ना। तो बच्चों को वहाँ क्या होता है कि वही फिर उनके वो सा बन जाता है, हमें लर्न करना। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें वो लर्न नहीं करना, होमवर्क तो देना ही नहीं।
ठीक है ना। यानी हमें होमवर्क करना ही नहीं है, यानी होमवर्क नहीं करना, क्या फिर करना है, तो देखिए मेन चीज़ क्या करना है, हमें सबसे पहले कोई चैप्टर को पढ़ो, ठीक है ना। चैप्टर को पढ़ने के बाद में उसका हिंदी सारांश निकालो। और पहली मैं बात बताऊं कि चैप्टर के तरीके से नहीं, मान लीजिए किसी एक स्टोरी के तरीके से करने की कोशिश करो। मान लीजिए एक हमारा एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं एक 10th क्लास का चैप्टर लेती हूँ, मान लीजिए द एन्चेंटेड पूल, ठीक है ना, जादुई तालाब, ये चैप्टर का नाम है, जो श्री राजगोपालाचारी है, इसके जो राइटर हैं, ठीक है ना, तो यूपी बोर्ड से है ये भाई। तो मैं यहाँ पे इसके थ्रू मैं पहली बात तो ये है, आप 12th वाले या ग्रेजुएशन वाले भाग मत जाना वीडियो को छोड़कर। उन्हें लग रहा है कि भाई यहाँ तो हमें एग्जाम्पल देने लगी 10th क्लास के सिलेबस का, तो भाई मैं 10th क्लास के सिलेबस का एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ टोटली सभी का, ठीक है ना। अब यही चैप्टर मैंने 10th क्लास का क्यों रखा है, वो इसका रीज़न ये है कि जो 12th वाले, ग्रेजुएशन वाले या 11th वाले बच्चे हैं वो इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जब वो इस चैप्टर को क्लियर कर चुके हैं तो उन्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो 10th वाले उनके लिए तो है ही है, ठीक है। अभी मैं ग्रेजुएशन का या 12th का चैप्टर समझाने की बात करूँ, उसका एग्जाम्पल दूँ, तो शायद 10th वाले बच्चों को समझ में नहीं आएगा ना, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ऐसा चैप्टर टॉपिक चुना है जो प्रत्येक बच्चे को समझ में आए। अब पहली बात तो यहाँ पर ये है, मैं यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ हमें तरीके, यानी हमें अपनी प्रिपरेशन वो करनी कैसे चाहिए, ठीक है ना। और वो प्रिपरेशन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो वो मैं पूरा सीक्वेंस वाइज करवाऊंगी। लेकिन यहाँ पहले मैं टॉपिक बता रही हूँ मैं किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी है हमारा उसे हमें एक स्टोरी की तरह करना है, ठीक है ना। मान लीजिए हमारा चैप्टर मैंने बताया था द एन्चेंटेड पूल, तो पहली बात तो इस चीज़ में समझो कि जो इसके राइटर कौन है, ठीक है ना। राइटर कौन है इसके, श्री राजगोपालाचारी। अब मेन चीज़ यहाँ पर इस चैप्टर में जानने की ये कोशिश करो, ठीक है ना। अब चैप्टर पढ़े कब, जब हम फ्री माइंड में हो, ठीक है ना, जब हम हंसते हुए मूड में हो। मेन चीज़ ये है नाइट के टाइम पे आराम से बैठ के, इसे कोई ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं डालना है, आराम से बैठे स्टडी करो। ग्रुप में स्टडी हो तो और ही मज़ा आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चैप्टर के बारे में सारा उसके जो समरी है उसे पढ़ो, ठीक है ना। इस चैप्टर में दिया क्या, ये चैप्टर है वो सिलेबस में रखा गया है, क्यों रखा गया है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है ना। उसे एक कहानी की तरह पढ़ो। अगर आप कहानी की तरह, नानी दादी जो कहानी सुनाती थी बहुत मज़ा आता था ना, वो कहानी अब तक याद होंगी सभी को, भाई मुझे तो याद है, ठीक है ना। तो सभी को मेरे ख्याल से स्टोरी याद भी होनी चाहिए, तो वो स्टोरी हमें अब तक याद है। लेकिन हम जो चैप्टर है वो हमें याद नहीं होते। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि उन्हें हम लेते हैं जो चैप्टर को यहाँ से, ठीक है ना। और अगर बात आती है दादी नानी की कहानी वाली तो हम उसे लेते हैं अपने हार्ट से, ठीक है ना। तो वो चीज़ें क्या है हम भूलते नहीं है, ठीक है ना। उसमें हमें इंटरेस्ट आता है, उसमें जानने की लुत्फ, जो हमारी एक्साइटमेंट वो बड़ी रहती है। तो उस चीज़ को इसमें भी लेकर आओ, ठीक है ना। हमें करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोगों को जानना है ये कि उस चीज़ को स्टोरी की तरह पढ़ना है, ठीक है। अब स्टोरी की तरह पढ़ने के बाद में मान लीजिए एन्चेंटेड पूल है, तो उसमें क्या है भाई, युधिष्ठिर के ऊपर है, जहाँ जो पांडव थे उनके 5 पुत्र थे, ठीक है ना। उनकी 2 पत्नियां थी, माद्री और कुंती, जिनके 5 पुत्र थे। तो 3 पुत्र किसके थे, कुंती के थे, ठीक है ना। कौन कौन थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और कौन थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और कौन थे उनके पुत्र, भीम, ठीक है ना। तो ये तो थे 5, ये 5 में से 3 पुत्र थे कुंती के। माद्री के पुत्र कौन कौन से थे, उनके थे नकुल और सहदेव, ठीक है ना। तो बात आती है जब लोगों को क्या अज्ञातवास हो जाता है तो वो बाहर जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर बताया जाता है कि उनके भाइयों को प्यास लगी थी, तो वो क्या है पानी की तलाश में जाते हैं। तो वहाँ एक जादुई तालाब के पास पहुँच जाते हैं, युधिष्ठिर अकेले रह जाते हैं। तो फिर उन भाइयों को ढूंढते हुए वो भी वहाँ तालाब के पास पहुँच जाते हैं। जब जैसे ही वो पानी पीने लगते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से उन्हें जो आवाज़ आती है, ठीक है ना, तो वो किसकी, यक्ष की आवाज़ थी। यक्ष के रूप में कौन थे, यमी थे, ठीक है ना। तो वो क्या है, युधिष्ठिर वो परीक्षा लेना चाहते थे, ठीक है। इस तरीके से युधिष्ठिर उनके सभी क्वेश्चन के आंसर देते हैं। और उनका क्या होता है, युधिष्ठिर के भाइयों को जो यक्ष थे, यम थे, यक्ष के रूप में आए हुए थे, फिर उनके भाइयों को जीवित कर देते हैं, ठीक है। वो उनकी इम्पार्टिटी की परीक्षा लेने चाहते हैं, उनकी निष्पक्षता की, युधिष्ठिर की, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा, उन्होंने सुना था कि वो बहुत ही ज़्यादा बिना भेदभाव करने वाले, यानी सभी को समान न्याय देते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ की परीक्षा लेने चाहते थे। तो यह मैं शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं सिलेबस नहीं करवा रही, एक एग्जाम्पल के तौर पे था, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए। तो यहाँ पे करना क्या है, इस तरीके से हमें उसकी पूरा का पूरा समरी करनी है, ठीक है ना। उसे समझना है एक स्टोरी की तरीके से। समझ लो हमें हमारी दादी या नानी स्टोरी पढ़ा रही है, लेकिन अभी वो नहीं है प्रेजेंट में, उन्हीं के रूप में हम ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से पढ़ो। फिर उसके करना क्या है, उसके हिंदी पॉइंट निकालो, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ये है कि कुंती के कितने पुत्र थे, ठीक है ना, या फिर हु वर द सन ऑफ कुंती, ठीक है ना। कुंती के कौन पुत्र थे, तो यहाँ पर कौन कौन थे, युधिष्ठिर हैं, ठीक है ना, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ठीक है। वर द सन ऑफ कुंती, वर द सन्स ऑफ कुंती। तो यहाँ पर हमने निकाली, तो कितने इजीली हमें क्वेश्चन याद हुआ। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे यहाँ पे कि हमारे एग्जाम टाइम पे हमें क्यों नहीं आते। तो मेन चीज़ देखो क्या है, कोई भी अध्यापक हो, भाई मैं हूँ या फिर कोई भी अध्यापक, कोई भी अध्यापक को स्टूडेंट हो, इतने सारे शायद मेरे ख्याल से एक चैप्टर के कम से कम 10-10 क्वेश्चन तो आते ही हैं
लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में 2 चैप्टर आते हैं, 6 चैप्टर होते हैं प्रोज के। अगर 10th क्लास की बात करूँ और 12th की बात करूँ तो 12th में तो अभी खैर जो है लॉन्ग क्वेश्चन तो हटा ही देगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन तो है ना भाई, ठीक है। ग्रेजुएशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन में भी जितने भी चैप्टर उनमें से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। उसमें बहुत ज़्यादा लिखने के लिए आता है। तो मैं बात करूँ हर बच्चा हर क्वेश्चन को नहीं याद कर सकता, और फिर हम याद करें भी, ठीक है, हम कर भी लेंगे, लेकिन क्या हमें पता है यही वाला क्वेश्चन आने वाला है। मान लीजिए जब बात करें इसी चैप्टर की, तो इससे क्वेश्चन ये भी आ सकता है हमारा, इस चैप्टर में हमारा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हु वाज द सन ऑफ कुंती, ठीक है ना, या हु वॉज द सन ऑफ माद्री, या फिर क्वेश्चन आ सकता है राइट द करेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर, ठीक है ना, युधिष्ठिर के चरित्र का वर्णन कीजिए, या फिर आ जाए भीम का करेक्टर आ जाए, या फिर आ जाए किसका, कुंती का, माद्री का, यच का क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन। तो भाई बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो हम इतने सारे तो नहीं कर सकते ना। तो रीजन वहाँ पे क्या है, उस चीज को समझिए, ठीक है ना। हर किसी का क्या है, हम हर किसी को लर्न नहीं कर सकते, लेकिन हर किसी को समझ तो सकते। और मेन चीज इसमें जो समझने वाली बात आती है, अब बच्चों के सामने मान लीजिए अभी वीडियो को देखकर बच्चों के माइंड में क्वेश्चन तो आएगा कि मैम आपने तो बोल दिया, ठीक है ना, कि हमें इसे समझ लें, ठीक है, रटे नहीं याद कर, लेकिन एग्जाम टाइम में हम इतना कैसे कर सकते हैं, हमें इतनी तो ट्रांसलेशन आती नहीं है, ठीक है, हम कैसे उसके हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करें। तो भाई इसके लिए जरूर होती है आपको ट्रांसलेशन। अभी जैसा कि अभी मैंने बताया था ना कि ये दोनों ग्रामर और जो है रीडर जो है क्या इसकी जो हमारी लिटरेचर एक दूसरे के दोनों पूरक होते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना, उसके लिए हमें चाहिए ग्रामर के कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करने होंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन अच्छे से करने होंगे। जिन बच्चों की ट्रांसलेशन अच्छी होगी उन्हें रीडर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहने का मीन्स यहाँ पर ये है, यदि हमारी ग्रामर क्लियर है तो हमें रीडर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि भाई हमें नहीं मालूम होते हैं बोर्ड एग्जाम में हो या होम एग्जाम में उसमें कौन से एग्जाम क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन नहीं मालूम है, लेकिन हमें क्वेश्चन का पैटर्न तो मालूम है। भाई मान लीजिए करेक्टर स्केच आ जाए अगर युधिष्ठिर का, ठीक है ना, तो युधिष्ठिर का आ जाए, नकुल का आ जाए, भीम का आ जाए, सहदेव का आ जाए, या फिर दूसरा चैप्टर लेंचो का आ जाए, ठीक है, इसी में आपसे यमा का करेक्टर स्केच पूछ ले, थर्ड चैप्टर कोई गोल्डन वावर्ड से पूछ ले, यानी कहने का मीन्स ये है किसी से भी करेक्टर स्केच पूछ ले, या फिर चैप्टर का कोई सा भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो उसमें होता क्या है भाई, उसकी जो हेडिंग है, टाइटल है, वो सब कुछ एक ही जैसा होता है, ठीक है। सभी में इंट्रोडक्शन होती है, सभी में कंक्लूजन आती है, सभी में उन्हीं के बारे में पूछा था, उनकी क्वालिटी क्या थी, उनके क्या चाहिए, तो वही चीज़ होती है भाई, किसी में अलग नहीं होती हैं। तो हमें मेन चीज़ क्या करना है, अपने ट्रांसलेशन को मजबूत करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें रटना नहीं है, बस हमें थ्योरी समझनी है, ठीक है ना। हमारे चैप्टर में क्या दिया गया उसके बेस पे हमें क्लियर करना है, ठीक है ना। तो लिटरेचर यानी प्रोज हो या पोइट्री हो, सप्लीमेंट्री हो, कोई भी इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना हमने उसे बना के रखा है। भाई अब हम रटते हैं उस चीज़ को, तो रटने वाले तो वैसे ही भूलेंगे, चाहे एग्जाम हो या कुछ भी हो, कितने दिन तक हमें याद रह सकता है। वैसे भी कहते हैं ना मेन चीज़ यार रटंत विद्या फलंत नहीं, तो भाई रटने वाली चीज़ को मत फॉलो करो यहाँ पर। अब बात आती है यहाँ पर ये कि आप लोगों को किस तरीके से अंडरस्टैंड करवाया जाए, तो उसके लिए भाई मैंने अपना एक चैनल बनाया है, जो है अभी आप लोग वॉच कर ही रहे हैं, सक्सेस मई क्लासेस, ठीक है ना। तो मेन चीज़ आपको करना क्या है, चलो हम एक प्रक्रिया करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करिए, देखिए कितना जल्दी वो ब्लैक होता है, उसके तुरंत बेल आइकन पर प्रेस करिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद उसमें ना 2 ईयर दिखाई देंगे आपको, ठीक है ना, बहुत मज़ा आने वाला है ना। ऊपर से वीडियो के ऊपर देखोगे तो आप 2 डिसलाइक और लाइक के बटन बने हुए होंगे, आप चाहो तो डिसलाइक पे करो, आप चाहो तो लाइक पे कर सकते हो, ये दिस इज़ योर चॉइस, ठीक है ना, लेकिन करना जरूर। और कमेंट बॉक्स पे बताएं आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसे लगे। प्लीज़ इस वीडियो को हाँ शेयर करना ना भूलें। वो क्या है ना, आप लोगों के शायद और भी बच्चे हैं तो उन तक ये चीज़ पहुँचे, और मेरी कोशिश है आप लोगों को पूरी के पूरी, यानी सभी लोगों के जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे मैं करवाऊंगी प्रत्येक चैप्टर की, ठीक है ना, परेशान ना हो। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था, उसको थ्योरी बताई किस तरीके से तैयार करवाई जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैं किसी बच्चे को रटवाऊंगी नहीं, यहाँ याद करने वाला तो कोई कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं, होगा सिर्फ समझने वाला, जिसे बच्चे सोते हुए टाइम में भी करेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद इसे शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर प्रत्येक बच्चे के लिए यहाँ पर 10, 9 से लेकर 12th ग्रेजुएशन या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम सभी की तैयारी करवाई जाएगी। विशेष तौर पर मैं बात करना चाहूँगी 10th से लेकर 10th 12th और ग्रेजुएशन वाले बच्चों को, उनकी लिटरेचर भी पूरे क्लियर तरीके से सीक्वेंस वाइज करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसे करने के लिए कौन कौन बच्चा चाहता है कि मैं यहाँ पर अपना कोर्स तो स्टार्ट कर दूँ, ठीक है ना। और वैसे भी जितनी जल्दी मुझे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे कमेंट में मिलेंगे, ठीक है ना, तो उतनी जल्दी मैं सिलेबस कवर करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। आप कौन सी क्लास के विद्यार्थी हैं कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं अपना नाम और अपनी क्लास को, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालें, और आपको कौन कौन सा सिलेबस चाहिए वो बताएं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।